हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अवर चैनल BR एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आज से ही आपकी जो है MCC की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमारा जो यूज़र गाइड है MCC, किस तरीके से आप MCC की काउंसलिंग जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप अपना जो है पूरा रजिस्ट्रेशन लॉगिन आपको कैसे करना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाए। और कैसे आप आपको खासकर वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, ठीक है, चॉइस फिलिंग और बाकी सारी चीज़ें इसमें हम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है कैंडिडेट्स यूज़र गाइड, जो कि MCC ने रिलीज़ किया है 2026 के लिए, ठीक है। और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे हम देखने की कोशिश करेंगे। नंबर फर्स्ट पर्पज़ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट क्या है, इसे आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस पता चल सकती है कि नीट यूजी 2026 के लिए आप रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स ऑल कैंडिडेट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग, इसमें रजिस्ट्रेशन का भी होगा, फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे कर सकते हो, क्वालिफिकेशन डिटेल्स कैसे भरनी है, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग कैसे करनी है और कॉन्टैक्ट डिटेल, सारी चीज़ें इसमें आपको सबमिट करनी होगी। सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें जानकारी दी जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इज वन टाइम प्रोसेस, ठीक है, ये एक वन टाइम प्रोसेस है, ये नहीं आप ये बार बार नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एनेबल एलिजिबल कैंडिडेट, जितने भी बच्चे एलिजिबल होंगे वो जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसीलिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अब हम डायरेक्टली हम आ जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो है कैसे आपको करना है और कौन सी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आएंगी जब आप MCC काउंसलिंग की वेबसाइट पर जाएंगे। सबसे पहले आपका आएगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन की होगी, मतलब अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर से आप जब ओपन करेंगे विंडो तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आएगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, ठीक है। यहाँ पर काउंसलिंग किसके लिए है, नीट यूजी काउंसलिंग फॉर MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, UAT मोड, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको अपना जो आपका रोल नंबर है, नीट यूजी रोल नंबर वो देना है, ठीक है। उसके बाद आपको पासवर्ड देना है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से ही जिन्होंने एक बार रजिस्ट्रेशन की होगी, ठीक है। फिर आपको सिक्योरिटी पिन देना होगा और वो सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर जो है सबमिट करना होगा, ये वाला यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको साइन इन करना है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पासवर्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी पासवर्ड आपको जो है अपने पास रखना होगा, ठीक है, किसी को नहीं देना होगा, ये प्रोटेक्ट कर जो है अपने पास आपको रखना होगा, ठीक है। चेंज पासवर्ड, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप चेंजिंग द पासवर्ड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, ठीक है। आपको अपने पासवर्ड जो है चेंज करते रहना है फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में, ठीक है। बीवेयर ऑफ फिशिंग, यानी अपना जो पासवर्ड है वो किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है, या अपना लॉग इन पासवर्ड या लॉग इन ID, ठीक है। OTP सिक्योरिटी आप वहीं पे फ़ोन नंबर देंगे जो आप खुद चला रहे होंगे ताकि OTPs उसी पर मिले, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको जो है नए से, यानी किसी बच्चे को पहली बार रजिस्ट्रेशन करना होगा तो उसको यहाँ पर जाना होगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जो बच्चे पहली बार यहाँ पर आए होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो उनको यहाँ पर जो है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद उनके इस तरीके से एक आगे विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका आई हैव गॉन थ्रू द, यानी आपने वो सारी चीज़ें पढ़ ली है जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउचर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको पता है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, एग्री या डिसएग्री करना है, वो चीज़ आप क्या करेंगे, इसमें नीचे जाके आपको क्या करना है, ठीक है। पहले हम पासवर्ड पॉलिसी का भी आपको बता देते हैं कि पासवर्ड आपको कैसे बनाना है। पासवर्ड आपका 18 to 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मस्ट कंटेन लीस्ट वन अपर केस अल्फ़ाबेट, ठीक है, और लोअर केस भी एक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको बनाना है पासवर्ड तो इस तरीके से आप बना सकते हो, फॉर एग्जांपल INDIA, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल @123, तो इस तरीके से आपका जो है पासवर्ड बन जाएगा और ये पासवर्ड आपका सक्सेसफुली जो है रजिस्ट्रेशन के लिए माना जाएगा, क्योंकि इसमें एक कैपिटल लेटर भी है, फिर स्मॉल लेटर्स भी है, फिर आपके पास न्यूमरिक वैल्यूज़ भी है और स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, ठीक है। इसमें तीनों चीज़ें आती है, कैपिटल भी आता है, स्मॉल लेटर्स भी आते हैं और इसमें जो है स्पेशल कैरेक्टर भी आता है और न्यूमरिकल जो है वैल्यू भी आता है। या आप अपने तरीके से रख सकते हैं जो आपको फिर याद भी रहेगा। और जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसका एक स्क्रीनशॉट या उसको अपने किसी नोटबुक में रख सकते हो, मतलब उसका जो है
स्क्रीनशॉट उठा के अपने फ़ोन में रख सकते हो, या आप उसका जो है अपनी कॉपी पर नोटबुक में उसको नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिव्यू द लिस्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग ड्यूरिंग रिपोर्टिंग, ठीक है। सिलेक्ट आई एग्री, यहाँ पर आपको आई एग्री करना होगा। उसके बाद कौन कौन से जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं ड्यूरिंग द एमसीसी काउंसलिंग जो आपको अपलोड करने हैं, इसमें नंबर फर्स्ट आपका डीओबी सर्टिफिकेट, जिसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होती है, ठीक है, ये आपको भरनी होगी। इसमें आपका 10th का मार्कशीट भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 20 KB से लेकर 200 KB का साइज होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा साइज होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। उसके बाद 10th मार्कशीट, ये सारा चीज़ जो है PDF की फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 12th मार्कशीट, इसके बाद नीट यूजी एडमिट कार्ड जो इशू किया है NTA ने वो, और नीट यूजी स्कोर कार्ड भी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या PWD सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें, ये जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है ये आपको अवेलेबल रखना है MCC काउंसलिंग के लिए, और यही आपको सबमिट भी करना होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इनका हेल्पलाइन नंबर भी होगा या इनका ईमेल भी होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इस वो जो नंबर वहाँ पर आएगा उस पर आप क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको कंसेंट करना है, ठीक है। कंसेंट देना है, यहाँ पर आपको एग्री या डिसएग्री या आई डोंट एग्री, मेनली आप एग्री करेंगे और प्रोसीड टू एप्लीकेशन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंसेंट फॉर्म ऑफ काउंसलिंग पर्पज, रिव्यू द पर्पज कलेक्शन फॉर ईच पर्टिकुलर एंड आई टिक, फिर आपको रेड एंड कंफर्म करना है। फॉर एग्जांपल, क्या आपने कैंडिडेट नेम दिया है, उसके आगे आएगा द कैंडिडेट नेम इज कलेक्टेड सोलली फॉर कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड लिंकेज एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर आई रेड इट टू कंफर्म करना है। एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। मदर नेम मैंने चेक किया है, यहाँ पर टिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ चेक किया है, यहाँ पर टिक करेंगे। मोबाइल नंबर चेक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको टिक करना है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं, मोबाइल नंबर आप वही यूज़ करेंगे जो आप खुद चला रहे होंगे, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी वही जो आपका फंक्शनल और आप खुद चला रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एग्री या डिसएग्री, आप अगर आपका सारा करेक्ट है तो आप एग्री करेंगे, ठीक है। कहीं पर जो ठीक करना है तो डिसएग्री करेंगे, तो आपको एग्री करना होगा। जब आप एग्री करेंगे, ठीक है, क्लिक यस ऑन डिस्प्ले डायलॉग टू सेव योर कंसेंटेड डिटेल्स, वो सेव हो जाएगा। डू यू विश टू सेव, आपको यस करना होगा, ठीक है। उसके बाद न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, मतलब जिन बच्चों को नए से रजिस्ट्रेशन करनी होगी उनको क्या करना है, रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे एंड एंटर योर पर्सनल डिटेल्स, अपनी खुद की पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर सबमिट करनी है जो आपकी नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड पर दिया गया है, चाहे वो रोल नंबर हो, एप्लीकेशन नंबर हो, नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इंटर द सिक्योरिटी पिन और फिर आपको सबमिट करना होगा। इस तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। वही डिटेल्स जो आपके एप्लीकेशन नंबर या एडमिट कार्ड पर होंगे, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर और आपका अपना ईमेल, ठीक है, जो आपका फंक्शनल हो, ठीक है। आपका OTP आ जाएगा मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल पर भी। इस तरीके से यहाँ पर आप पहले अपना जो है रोल नंबर रजिस्टर करेंगे, इन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स नेम एग्जैक्टली जो आपकी नीट एप्लीकेशन में होगा। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो सिक्योरिटी पिन है ये आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, फिल करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। वेरीफाई योर पर्सनल डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई हो गई, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। चूज योर पासवर्ड, उसके बाद आपको चूज करना है कि किस पर आपको पासवर्ड, आपको कौन सा पासवर्ड रखना है, ठीक है। वो आप चूज करेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। पासवर्ड का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, यानी आपका जो है नीट यूजी रोल नंबर भी आ गया, एप्लीकेशन नंबर भी, कैंडिडेट नेम भी आ गया, मदर्स नेम भी आ गया और DOB भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर इस तरीके से शो होगा और ईमेल आपका इस तरीके से शो होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने अपना पासवर्ड जो बनाया यहाँ पर वो सबमिट लिखना है, ठीक है। ये सब किया आपने सबमिट, फॉर एग्जाम्पल INDIA@123, वहीं आपको यहाँ पर भी लिखना है, कन्फर्म करना है, ठीक है। फिर ये जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पर आपको लिखना है और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। जब आप यस करेंगे ऑन द डिस्प्ले डायलॉग टू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इंटर द OTP, उसके बाद आपका OTP आ जाएगा, वो आपको इंटर यहाँ पर करना होगा, ठीक है। इंटर मोबाइल नंबर, जो आपका OTP आएगा वो यहाँ पर आपको इंटर करना है, या आपके ईमेल पर भी अगर OTP आया होगा तो ईमेल का भी यहाँ पर कर सकते हैं, दो में से एक आप करेंगे, ठीक है। चाहे ईमेल का OTP यहाँ पर लगा या मोबाइल का, और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो आया है ये यहाँ पर आपको सबमिट करना है। उसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करना है, ठीक है।
उसके बाद कंसेंट फॉर्म फॉर काउंसलिंग पर्पज, रिव्यू द पर्पज ऑफ कलेक्शन फॉर ईच पर्टिकुलर एंड टिक, यानी जो भी चीज़ें आपने भर ली उनका एक बार देख लो कि क्या वो सारी चीज़ें करेक्ट है और फिर यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपने कैंडिडेट नेम वो पहले ही आपने किया होगा तो उस पर टिक फिर से नहीं करनी होगी, उसमें ऑलरेडी टिक आपने किया है। जो चीज़ें नई भरी है आपने, जिसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, या नेशनलिटी है, रिलीजन है, बैंक अकाउंट है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से हो गई। उसके बाद आपको एग्री करना होगा। ठीक है, फिर यस करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद जो है नोट द मैसेज कन्फर्मिंग दैट योर कंसेंट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका कंसेंट सक्सेसफुली सबमिट हुआ होगा तो इस तरीके से आपका विंडो ओपन होगा और यहाँ पर आपको ओके करना होगा। ठीक है, जब आप ओके करेंगे तो उसके बाद आपका कैंडिडेट होम पेज जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड आपका है, यहाँ पर आपका पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेडिकल काउंसलिंग कमेटी DGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, ठीक है, कैंडिडेट होम पेज। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आएगा कंप्लीटेड, क्योंकि आपने सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप की है। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपका ऑथेंटिकेशन फॉर्म होगा, ये कंप्लीट होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट आएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमने अभी नहीं दी, अप्लाई फॉर सेक्शन, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट इमेजेस और फाइनल सबमिट आएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है करना होगा। ठीक है, उसके बाद पहले हम करेंगे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली फिल ऑल द डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पर हम एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके का आपका विंडो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है डिटेल आएगा, नेम, लास्ट विजिट आपने कब किया, अवेलेबल सर्विसेज जैसे मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आएगा, मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, सीट एलोकेशन एंड रिजल्ट, मैनेज डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएगी। हेडर 2 जो ऊपर आपने देखा यहाँ पर हेडर 2 है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर चेंज नोटिफिकेशन पासवर्ड कर सकते हो। आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगी, यूजिंग द फीचर कैंडिडेट कैन व्यू ऑल द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगी वो वहीं पर आपको मिलेंगी। ठीक है, लास्ट एक्टिविटी डिटेल्स, लॉग इन ट्रेल्स, लॉग आउट। ठीक है, थर्ड में यानी जो आपका हेडर थर्ड है वहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स आएगा। ठीक है, अवेलेबल सर्विसेज, द सेक्शन डिस्प्लेज द अवेलेबल सर्विसेज कौन कौन से, जिसमें आप व्यू और एडिट अपना ऑथेंटिकेशन फॉर्म कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको भरना होगा, वहाँ पर आप देख भी सकते हो। 5 पर वेरीफाई मोबाइल नंबर करना है, क्यूरी रिड्रेसल सिस्टम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी होगी। ठीक है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप जो है इसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। ठीक है, एंटर योर पर्सनल डिटेल्स, सब कैटेगरी डिटेल्स, अदर इंफॉर्मेशन एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स। सम ऑफ द डिटेल्स विल बी प्रो पॉपुलेट, यानी कुछ डिटेल्स वहीं से आएंगी, क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम कुछ डिटेल्स भरी होंगी तो वो ऑलरेडी वहाँ पर आ जाएंगी, वहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर से भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एज जो आपने यूजी एग्जाम रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भरा था। इंडियन कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई एज NRI, यानी इंडियन कैंडिडेट्स भी NRI के तरीके से यानी एज NRI वो अप्लाई कर सकते हैं। in that case the candidate will have to upload the relevant documents, लेकिन इसको relevant documents वहाँ पर अपलोड करने होंगे, इसके लिए सेक्शन 8 में आपको डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपका जेंडर, नेशनलिटी, या इस तरीके से आप जो है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन, यहाँ पर यस और नो कर सकते हो। अगर आप इंडिया के तो आप नो करोगे, ठीक है, या यस और नो, ये डिपेंड्स। NRI प्रायोरिटी क्या रहेगी, रिलीजन आपका क्या है, कैटेगरी क्या है, जनरल है, OBC है। ठीक है, उसके बाद सब कैटेगरी डिटेल जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी, डू यू वांट अप्लाई फॉर आर्मड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर यस और नो कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि क्या आपके मार्क्स अगर ज़्यादा है, अच्छे खासे, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आप एलिजिबल मतलब इसमें आपको सीट मिलेगी तो आप नो भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आप मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स नो ही करेंगे। ठीक है, जिनके अच्छे मार्क्स होंगे वो यस करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स भरने होंगे, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, ठीक है, ये अपना ही आपको अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर फर्दर आपका जो है रिफंड वो इसी अकाउंट नंबर पे होगा। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर फिर से भरना होगा, फिर IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच डिटेल, फिर यस सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। ठीक है, उसके बाद अदर ऑप्शंस इफ एप्लीकेबल, डू यू वांट अप्लाई फॉर आर्मड मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर यस और नो कर सकते हैं। ठीक है, आर योर पेरेंट्स सर्विंग या रिटायर्ड आर्मी इंडियन आर्मड फोर्सेज, यस और नो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने दोनों जगह यस किया होगा, ठीक है, तो आपका फिर एक और यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा नीचे, फोर्स डिपार्टमेंट कौन सा है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है। ठीक है,
एंटर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स टू बी यूज्ड फॉर रिफंड, यहाँ पर आपको रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स भी फिलअप करनी है, सेम रखना है जो जिससे आप जो है पेमेंट करेंगे वही डिटेल्स यहाँ पर भी आपको रखना चाहिए, ठीक है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपको जो है क्लिक यस ऑन द डिस्प्ले डायलॉग, यहाँ पर यस करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाएंगी, यानी अब हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करनी है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। इंटर योर क्लास 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जो आपने आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स मतलब आपका 12th जो है ना, 12th की ही क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी होंगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप स्कूल का नाम लिखेंगे जहाँ से आपने क्वालिफाई किया है, पासिंग स्टेटस पास या फेल, ठीक है। पासिंग ईयर कौन सा था, रोल नंबर क्या था, क्लास 12th पासिंग स्टेट कौन सी थी, ठीक है। उसके बाद स्कूल का नाम एंड एड्रेस, स्कूल का पिन वो भरना होगा। उसके बाद पासिंग स्टेटस, फिजिक्स पास और फेल, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपके कितने आए हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग लिखना है। फिर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी, एम्स इंस्टीट्यूट, देखिए अगर आप एम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इन एग्रीगेट जो है 10+2 में जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 60% होना, SC ST OBC के लिए 50%, PWD जनरल EWS PWD जनरल और PWD EWS के लिए 45%, PWD SC ST OBC के लिए 45%, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट एज पर NMC नॉर्मल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस मस्ट बी मेट, कौन कौन सी। नंबर फर्स्ट, प्रोवाइडेड also that to be the eligible for NEET UG 2026 the candidates must have passed physics, chemistry, biology and English, ठीक है, individually and must have obtained minimum 50% marks taken together, यानी एग्रीगेट में आपके पास 50% मार्क्स होनी चाहिए अगर आप NMC से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। अगर एम्स के लिए जा रहे हो तो आपका ये क्राइटेरिया है, और अगर आप ऑल इंडिया कोटा फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए जा रहे हो तो आपका 50% होना चाहिए इन एग्रीगेट, ठीक है। इन एडिशन दे मस्ट हैव गॉट अ रैंक इन द मेरिट लिस्ट, यानी उनका नाम भी मेरिट लिस्ट में होना चाहिए, उन्होंने क्वालिफाई किया होना चाहिए, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंग टू जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस से है, मिनिमम मार्क्स उनके जो है ऑल टुगेदर 40% होने चाहिए इंस्टेड ऑफ 50%, ठीक है। और अनरिजर्व एंड जनरल EWS कैंडिडेट्स इन रेस्पेक्ट PWD, ठीक है, जो उनका भी स्कोर क्या होना चाहिए, उनका स्कोर 40% होना चाहिए, ठीक है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डू यू विश टू सेव, आप यस करेंगे। उसके बाद अप्लाई फॉर सेक्शन, कैंडिडेट्स मस्ट सिलेक्ट द डिजायर्ड कोटा फॉर पार्टिसिपेशन, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको किस कोटा के लिए अप्लाई करना है वो आएगा, यानी फॉर एग्जांपल आपको ऑल इंडिया कोटा 50% यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। अप्लाई फॉर ओपन सीट एम्स एज पर एलिजिबिलिटी, अगर आपकी 60% एग्रीगेट 12th में है और आपके अच्छे खासे मार्क्स है तो आप इस कोटा के लिए भी जाएंगे, ठीक है। BSc नर्सिंग के लिए कोई जाना चाहता है तो वो भी क्लिक कर सकता है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंटरनल सीट्स, ये इसी तरीके का इसका टिक वहीं से आएगा, ठीक है। आपको फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जाना है तो यहाँ पर भी टिक करना होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपका फी भी आगे इंक्रीज होगा, यानी टोटल फी जितने जितने आप ये चीज़ें क्लिक करोगे तो उतना आपका फी भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए करेंगे तो आपका पता है 2 लाख का और प्लस आपका रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट ऑफ ₹11,000, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए जा रहे हो तो आपको 11,000, या अगर आप एम्स के लिए जा रहे हो 11,000 पे करना होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। फिल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, विलेज, परमिसेस नंबर या सब लोकेलिटी, पुलिस स्टेशन, ठीक है, कंट्री, स्टेट कौन सा है, लोकेलिटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, पिन कोड क्या है आपका, ISD कोड, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, अल्टरनेट ईमेल भी आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर पेमेंट परमानेंट एड्रेस को आप टिक करेंगे तो एज अगर आपका सेम है जो आपका टेम्परेरी है तो परमानेंट भी वही आएगा, अगर टेम्परेरी परमानेंट अलग है तो आप दोनों चीज़ें अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट इमेजेस आपको करनी होंगी, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको अप्लाई करने, वो आपको भरने हैं। इसमें NRI के लिए क्या क्या है, DOB सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 12th, NEET UG स्कोर कार्ड, वैलिड पासपोर्ट ऑफ कैंडिडेट्स, NRI सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, एफिडेविट आपके पास होना चाहिए, और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। इंडियन टू NRI, जो बच्चे इंडिया के और NRI थ्रू जो है अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट पासिंग, 12th मार्कशीट, और NEET UG और वैलिड पासपोर्ट कैंडिडेट, वैलिड पासपोर्ट फॉर ऑफ लीगल गार्डियन, NRI सर्टिफिकेट, ठीक है, और स्पॉन्सरशिप बाय लीगल गार्डियन अगर है तो वो भी इनको भरना है, ठीक है। और एक एफिडेविट जो कि
सॉरी। तो एफिडेविट एक नोटराइज्ड भी होना चाहिए बाय द लीगल गार्डियन, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी थर्ड जो ओसीआई कैंडिडेट्स है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, इनको डीओबी सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट और 12th मार्कशीट, नीट यूजी स्कोर कार्ड, वैलिड पासपोर्ट, ठीक है, और इनको ओवरसीज सिटीजन पीआईओ कार्ड होना चाहिए या ओसीआई कार्ड, ठीक है। जनरल जो फॉरेन नेशनल्स हैं, डीओबी सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, नीट यूजी स्कोर कार्ड, वैलिड पासपोर्ट कैंडिडेट, वैलिड पासपोर्ट ऑफ कैंडिडेट, वीज़ा या रेजिडेंस परमिट या वर्क परमिट, ठीक है। ये चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भरनी है और इनका साइज जो है 20 KB से 500 KB तक होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ इंडियन कैंडिडेट्स, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लियर इमेज ऑफ कैंसल्ड चेक, बैंक पासबुक ऑनलाइन, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट कार्ड्स आर कोलैप्स्ड, क्लिक एरो, तो आपको एरो यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करेंगे, यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आपके हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड कर रहे होंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपका कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ जो आपने भरी है इस तरीके से आएगा, ठीक है। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर आपका डिटेल आ जाएगा, बैंक डिटेल्स आ जाएंगी, सब कैटेगरी लिस्ट, सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बाद रीड द कंफर्मेशन मैसेज केयरफुली, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आगे जाके ये चीज़ें आपकी होगी। योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग विद एमसी, देयरफॉर एनआरएस सीट्स इनके लिए है, ठीक है। कैंडिडेट डैशबोर्ड फॉर आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका टोटल अवेलेबल चॉइसेस कितनी है, फिल्ड चॉइसेस कितनी आपने भरी है, अनफिल्ड अभी कितनी है, और चॉइस लॉकिंग स्टेटस, क्या आपने लॉक किया है या अनलॉक, अभी इस बच्चे का अनलॉक है तो यहाँ पर अनलॉक आएगा, अगर आपने चॉइसेस फिलअप की फिर आप अगर लॉक करेंगे तो यहाँ पर आएगा लॉक, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, फी पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी चॉइसेस आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपका पेमेंट ऑनलाइन आप करेंगे जितना आपका होगा, यहाँ पर इसका आया है 2,05,000, यानी इसका डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी है, फिर आपको एग्री करना होगा और प्रोसीड करना होगा, ठीक है। अवेलेबल चॉइसेस, जब आपकी चॉइसेस अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, फिर आप अपनी चॉइसेस फिलअप करेंगे, फिर आप करेंगे और फिर आएगा यहाँ पर स्टेटस अनलॉक्ड या लॉक्ड, अगर आप लॉक करेंगे तो लॉक्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है फिर अपनी चॉइसेस आप फिलअप करोगे, ठीक है, सीरियल वाइज, ठीक है, और प्रिंट कर सकते हो अपने अवेलेबल चॉइसेस, ठीक है, जितनी भी आपने चॉइसेस भरी है। फिर जो है आप लॉक भी कर सकते हो या अनलॉक भी रख सकते हो, इट डिपेंड्स, फिर जब लास्ट डेट होगा तो आप लॉक करेंगे, अगर आप खुद लॉक नहीं करते हो तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस नोटिफिकेशन में, तो वो सारी चीज़ें मैंने अवेलेबल यहाँ पर रखी आपके लिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं उनको ये फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपका कोई इसमें डाउट रहता है, कोई कहीं पर समझ में नहीं आया या आपको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू एवरीबडी।